गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ में E10 कंपनी का BFD है, जिसका मॉडल नंबर DB1X1 है। ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल का BFD है। इस BFD के थ्रू थ्रू हम लोग किसी भी मोटर को हैंड मोड में फिक्स स्पीड, ऑटो मोड में PLC, HMI या 0 to 10 वोल्ट के थ्रू हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। इस BFD के थ्रू हम लोग किसी भी मोटर को मल्टी स्पीड में कैसे चलाते हैं, रिवर्स में, फॉरवर्ड में कैसे चलाते हैं। इस BFD के थ्रू मोटर को हम लोग BFD के कीपैड से कैसे ऑपरेट करते हैं और कीपैड से हम लोग स्पीड कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने पूरा कंट्रोल वायरिंग भी आपको बताऊंगा और साथ में पूरा पैरामीटर लिस्ट भी बताऊंगा और पैरामीटर सेटिंग करके आपको लाइव टेस्ट करके हैंड मोड में, ऑटो मोड में पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा डिटेल वीडियो देखें, वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखें प्लीज़। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपको मन में कुछ भी सवाल रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में एक पैनल है। इस पैनल के अंदर बहुत सारे BFD लगा के रखा है हमने। इस BFD को हम लोग ड्यूटी और स्टैंड बाई के थ्रू हम लोग चलाना है। क्योंकि इस BFD के अंदर ज़्यादा BFD है, तो इस BFD को हम लोग 2 ड्यूटी 1 स्टैंड बाई के थ्रू हम लोग इसका वायरिंग करके रखा है और इसके हिसाब से प्रोग्राम हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस BFD का हमने एक BFD का हम आपको प्रोग्राम करके और वायरिंग करके मैं आपको बताऊँगा, ताकि पूरा BFD को आप लोग ईजी तरीके से वायरिंग और प्रोग्रामिंग कर सके, ताकि इस टाइप का अगर आपके साथ में BFD मिले तो आप लोग आसानी से वायरिंग और प्रोग्राम कर सके और BFD को अच्छी तरह से रन कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको वायरिंग का देख लेंगे। हम लोग कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग कीपैड के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा पोर्ट है, इसके थ्रू हम लोग इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। मॉडल नंबर DB1X1 है, E10 का BFD है, न्यू मॉडल BFD है। ठीक है, ये पोर्ट है, पोर्ट के थ्रू अप डाउन करके ये हमारा ओके का बटन है। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉप का बटन है। इस कीपैड के थ्रू हम लोग स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप पे स्टार्ट है, ये हमारा मेन मेन्यू का बटन है। उसके बाद में अप की और ये डाउन की, इसके थ्रू हम लोग पैरामीटर को सेटिंग कर सकते हैं अप डाउन करके। वोल्टेज शो है, ये हमारे डिस्प्ले में फ्रिक्वेंसी शो करेगा, RPM शो करेगा। ठीक है, अभी मैं इसको वायरिंग का हम लोग देख लेते हैं वन बाई वन। इसका हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं, पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको मैं बता दूंगा कि हम लोग इसका वायरिंग कैसे करते हैं और इसका पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं। पूरा डिटेल आपको मैं इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका वायरिंग देख लेंगे। सबसे पहले पावर वायरिंग देख लेंगे। यहाँ पे रेड, येलो और ब्लू, ये 3 पीस हमने इनपुट सप्लाई दे के रखा है। ये आउटपुट सप्लाई है UVW में, रेड, येलो, ब्लू। ठीक है, ये हमारा DC इनपुट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंट्रोल वायरिंग देखें। फर्स्ट वाली टर्मिनल है हमारा AI1, एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है। और A0 का जो टर्मिनल है एनालॉग आउटपुट का टर्मिनल है। और नीचे की साइड में ग्राउंड है, ग्रीन कलर का जो केबल है आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड का केबल है। ये हमारा 24 वोल्ट का टर्मिनल है, यहाँ से हम लोग इनपुट, डिजिटल इनपुट वायरिंग करेंगे। और दूसरा जो हमारा DI1 और DI3 का हमने, ये हमारा 24 वोल्ट का टर्मिनल है। ठीक है, ये हमारा रिले है, रिले का आउटपुट है। हमने 230 रिले यूज किया है, एक फेस वायर दिया है और इधर से एक आउट करके एनो से हमने रिले यूज किया है। ठीक है, ऐसा हम लोग इसका वायरिंग करते हैं। आप कंट्रोल डायग्राम में भी देख सकते हैं हमने कैसे वायरिंग किया। आप चाहे तो कंट्रोल डायग्राम को स्क्रीनशॉट लेके आप लोग वायरिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी डिस्प्ले पे शो कर दिया इसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। ठीक है, अगर आपको वायरिंग BFD के अंदर नहीं समझ में आ रहा तो उसका डायग्राम आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कीपैड के थ्रू अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो इसको पोटेंशियोमीटर के थ्रू, जो BFD के ऊपर जो पोर्ट लगा हुआ है उसके थ्रू आप लोग BFD का स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इसी तरीके से। लेकिन इसके लिए आपको प्रोग्राम करना होगा। जब भी आप लोग इसको इस BFD के थ्रू आप लोग इसका स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट और स्टॉप का बटन हम स्टार्ट करेंगे तो देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है, नीचे सिंबल दिख रहा है रन का। और हम लोग इसको पोर्ट के थ्रू इसका स्पीड हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, लेकिन इस पूरा फंक्शन के लिए आपको प्रोग्राम करना होगा। आपको कौन सा फंक्शन के लिए आपको यूज करना है उसी हिसाब से आपको प्रोग्राम भी करना होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें, वीडियो बने रहे, वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखें। मैं वन बाई वन आपको पूरा पैरामीटर लिस्ट सेटिंग करके आपको मैं बताऊंगा कौन सा पैरामीटर किसके लिए यूज करते हैं। फर्स्ट हम लोग मेन मेनू, ये अप डाउन का बटन है, ये हमारा स्टार्ट का, ये स्टॉप का बटन है। ठीक है, अभी हम लोग मेन मेनू वन टाइम प्रेस करेंगे। वन टाइम प्रेस करेंगे तो F01 आ रहा है। ठीक है, F01 आ रहा है। डाउन की करेंगे तो F00 आ रहा है। ठीक है, F00 आ रहा है। F00 जो है उसके बाद में हम लोग F01 आ रहा है। ठीक है,
तो F01 को हम लोग इंटर ओके करेंगे तो F0100 ये हमारा कंट्रोल मोड है, इसको हम लोग जीरो में सेट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ओके करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जीरो में सेट कर देंगे डिफॉल्ट मोड में। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इसको हम ओके करेंगे तो जीरो डिफॉल्ट सेटिंग जीरो है, तो जीरो को हम लोग इसको जीरो में ही छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद F0101, ठीक है, F0101 आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग ओके करेंगे। ये हमारा जो है रन कमांड का टर्मिनल है। इसको अगर हम लोग जीरो सेट करेंगे तो हमारा BFD कीपैड के थ्रू स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम लोग वन सेट करेंगे तो हम लोग BFD को बाहर से किसी रिमोट कंट्रोल से हम लोग मतलब स्विच के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, वन सेट करेंगे तो अगर आप जीरो जीरो सेट करेंगे F001 के अंदर तो आप लोग जीरो सेट करेंगे तो कीपैड के थ्रू, और वन सेट करेंगे तो स्विच के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं बाहर से रिमोट कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर आएगा F0, हमने इसको वन सेट कर दिया क्योंकि हमको स्विच के थ्रू ऑपरेट करना है और कीपैड के थ्रू भी करना है, लेकिन मैं पूरा आपको बताऊंगा वन बाय वन कि हम लोग अगर हमने जीरो सेट कर दिया, जीरो सेट करेंगे तो हम लोग कीपैड के थ्रू स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। मतलब BFD के ऊपर जो रेड और ग्रीन कलर का बटन है उसके थ्रू स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, F0102 इसके अंदर हम लोग ये फ्रीक्वेंसी सोर्स है, हम लोग BFD को फ्रीक्वेंसी इनपुट सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ से देना चाहते हैं, कीपैड के थ्रू देना चाहते हैं या बाहर से। तो अगर हम लोग वन सेट करेंगे तो वन से जीरो सेट करेंगे तो कीपैड के थ्रू हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर वन सेट करेंगे तो कीपैड के थ्रू हम लोग जो पोटेंशियल मीटर है उसके थ्रू हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। F0102 के अंदर अगर हम लोग थ्री सेट करेंगे तो वोल्टेज एनालॉग इनपुट के थ्रू दे सकते हैं। और इसके अंदर दो तीन ऑप्शन है। अगर हम लोग वन सेट कर देंगे तो कीपैड के थ्रू इसको एनालॉग कीपैड के अंदर जो पोटेंशियल मीटर है उसके थ्रू हम लोग इसको स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप इसका स्पीड अप डाउन कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर जीरो सेट करेंगे तो हम लोग इसको कीपैड के थ्रू जो एरो अप डाउन का बटन है उसके थ्रू हम लोग इसका स्पीड कम और ज़्यादा करके हम लोग इसको स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसका जो एरो अप और डाउन का बटन है। ठीक है, अगर वन सेट करेंगे तो हम लोग पोटेंशियल मीटर के थ्रू मतलब कि जो कीपैड BFD के ऊपर जो पोर्ट लगा हुआ है इसके थ्रू हम लोग वन करेंगे तो इसके थ्रू हम लोग BFD को स्पीड कंट्रोल करेंगे, मतलब इससे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको वन में ही छोड़ देता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए। मैं आगे टेस्टिंग के टाइम में आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। वो ओके करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट जो पैरामीटर है F0103। ठीक है, F0103 उसके बाद में हमारा उसके बाद हमारा जो पैरामीटर आ रहा है F0103, इसको अंदर हम लोग डिफॉल्ट मोड में इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में चलेंगे F0104। ठीक है, इसको हम लोग ये चैनल B है। ठीक है, चैनल ए का प्रोग्राम सेट हो चुका है। इसके अंदर टू है, F0104 टू है। टू का मतलब है कि आप लोग एनालॉग इनपुट आप लोग बाहर से इनपुट देंगे तो आपको बाहर किसी भी सोर्स से PLC या HMI के थ्रू अगर 0 to 10 वोल्ट देंगे तो आपको BFD उतना स्पीड में चलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट F0105, इसके अंदर हम लोग क्या करें, इसको डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, इससे हमको कुछ काम नहीं है। उसके बाद में F0106, इस पैरामीटर के अंदर भी हमको इसको डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर F0107, इसको भी हम लोग डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। जो हमको ज़रूरत है उसी चीज़ को हम लोग सेट करेंगे, बाकी चीज़ को हम लोग उसको एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, इसको भी हमको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बाकी पैरामीटर आपको दिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ हमको ज़रूरत है वही चीज़ हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, जो चीज़ हमको ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है उसके बाद में ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, हमने 50 सेट कर दिया F0109 में। ठीक है, ये कीपैड फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हम F0110, ये हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, हमने इसके अंदर 50 हर्ट्ज सेट करके रखा है। आप चाहें तो कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर F0111, डाउन की करेंगे तो F0111 आएगा। उसके बाद F0111, इसको हम लोग डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। ठीक है, अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग जीरो में सिलेक्शन करके छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर आएगा, आप क्या करेंगे तो F0112। ठीक है, इसको हम लोग डिजिटल अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग
कुछ इसके अंदर कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग करते जाएंगे, जो हमको ज़रूरत है उसी चीज़ को हम लोग यूज करेंगे, बाकी हमको जो यूज नहीं है उसको हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए इसको जीरो जीरो में ही छोड़ देंगे। उसके बाद बैक बटन दबाएंगे, ये बैक का भी बटन है और मेन मेनू का बटन, इसको बैक कर देंगे। उसके बाद F01 आया, अभी हम लोग F01 हो गया, अभी F02 को हम लोग सेटिंग देखेंगे, ठीक है। ये हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है F02, इसके अंदर हम लोग देखेंगे F0200, इसके अंदर हमारा मोटर टाइप है, इसके अंदर हम लोग जीरो ही सेट कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसके अंदर हम लोग जीरो सेट करके छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर F0201, इसके अंदर हम लोग 4 सेट करेंगे, क्योंकि मोटर का पोल है हमारा, मोटर कितने पोल का है वो हम लोग सेट कर लेंगे। F0201, इसके अंदर हम लोग मोटर पोल है। अब F0202, ठीक है, इसके अंदर हम लोग किलोवाट है, हमारा मोटर का पावर है, कितने किलोवाट का मोटर है, आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर देख के आप लोग सेट कर सकते हैं। हमारा 7.5 है तो हमने 7.5 सेट करके रखा है, और चाहे तो आप लोग कम और ज़्यादा करना है तो अप डाउन बटन से कर सकते हैं। अभी हमारा दूसरा पैरामीटर ये 7.5 है, चाहे तो कम और ज़्यादा करना है तो अप डाउन बटन से आप लोग इसका रेटिंग चेंज कर सकते हैं आपके नेम प्लेट के हिसाब से, ठीक है, मोटर का नेम प्लेट के हिसाब से। अभी हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर जाएंगे F0203। अभी इसके अंदर हमारा मोटर का रेटेड फ्रिक्वेंसी है, मोटर का नेम प्लेट पर आपको फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाएगा, कितना फ्रिक्वेंसी का मोटर है उसके हिसाब से आप लोग इसका फ्रिक्वेंसी सेट कर लेना, ठीक है। ये मोटर का नेम प्लेट के हिसाब से आप लोग सेट करना है, क्योंकि ये थोड़ा भी मिसमैच होगा तो आपका मोटर अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और दोनों अनसेफ रहेगा, दोनों सेफली नहीं रहेगा, BFD भी सेफ नहीं रहेगा, मोटर भी सेफ नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद में F0204, इसके अंदर हमारा मोटर का रेटेड स्पीड हम लोग सेट कर लेंगे, मतलब कि मोटर RPM हम लोग सेट कर लेंगे। आपको मोटर का नेम प्लेट पर देखने को मिल जाएगा आपका मोटर का RPM कितना है, वो RPM आप इसमें सेट कर सकते हैं। कम और ज़्यादा करना है तो अप डाउन बटन से आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, आपके नेम प्लेट के हिसाब से। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा F0205, ये हमारा मोटर का वोल्टेज है। आपको मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके आप लोग मोटर का वोल्टेज सेट कर सकते हैं, कितना आपका मोटर का वोल्टेज है उसी हिसाब से आप लोग सेट करके, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ भी सेट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जितना आपका वोल्टेज रहेगा अप डाउन बटन से आप लोग उतना सेट कर सकते हैं। हमारा 400, सपोज 400 है, तब हमने 400 सेट करके आपको दिखाने के लिए मैंने 400 सेट किया। ओके करेंगे, सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर आपकी करेंगे तो F0206, ये हमारा एम्पियर है, हमारा मोटर कितने एम्पियर का है वो आपको मोटर का नेम प्लेट पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हमारा मोटर कितने एम्पियर का है, वो करंट हम लोग इसमें सेट कर लेंगे, ठीक है। कम और ज़्यादा है तो अप और डाउन बटन से आप लोग इसको कम और ज़्यादा जितना भी रहेगा उतना आप लोग सेट करके सेव करेंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग चलते हैं। F06 में हमारा मोटर का करंट हो गया। F07 में हमारा मोटर का पैरामीटर ऑटो ट्यूनिंग का सिलेक्शन है, आप लोग इसको जीरो रखेंगे। और ऑटो ट्यूनिंग करना चाहते हैं तो ऑटो ट्यूनिंग आप लोग कर सकते हैं इसके अंदर F0208, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसको हम लोग डिफॉल्ट में छोड़ देंगे F0209, इसको भी हम लोग डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। उसके बाद में F0270, जो हमको काम करना है वो चीज़ को हम लोग सेट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, हम एग्जिट कर देंगे। उसके बाद में हम लोग दूसरे पैरामीटर में जाए, जो पैरामीटर का हमको जरूरत है वही चीज़ हम लोग सेट करेंगे, बाकी चीज़ को हम लोग सेट नहीं करेंगे। हम लोग बैक कर देंगे, बैक करने के बाद में F02 का पैरामीटर सेटिंग हो चुका है। अब ये नेक्स्ट पैरामीटर F03 के अंदर F04 के अंदर जाकर देखेंगे हम लोग क्या क्या सेटिंग बाकी है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसके अंदर भी पैरामीटर सेट कर लेंगे। उसके हम लोग वन टाइम हम लोग बैक का बटन दबा दिया। अभी F04 को हम लोग ओके करेंगे। ओके करेंगे तो इसके अंदर जो सेटिंग है वो हम लोग देख लेंगे कौन सा सेटिंग बाकी है। अभी F04 के अंदर हम लोग F0400, इसके अंदर हम लोग डिफॉल्ट सेटिंग जीरो है तो हम लोग जीरो में ही छोड़ देंगे, ठीक है, इसको हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा F04, इसको हम लोग जीरो में ही सेट कर देंगे, ठीक है, इसके अंदर हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद में हम लोग और एक बार इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद में F0400, इसको अंदर हम लोग जीरो ही सेट कर देंगे। ओके करेंगे, सेव हो जाएगा। आपके दमेंगे तो F0401, इसके अंदर हमारा टॉर्क लिमिट है, हमारा टॉर्क लिमिट मोटर का नेम प्लेट पर आपको मिल जाएगा, उसी हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं डिफॉल्ट मोड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर F0403, इसके अंदर हमारा टॉर्क बूस्ट कट ऑफ है, अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है, डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा F04
F05 हम लोग देख लेंगे, इसको भी हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में F04, 07, 8, 9, 10, 13, 14 जो हमको जो ज़रूरत है उसी चीज़ को हमने सेट किया, बाकी चीज़ को हमने एग्जिट किया, ठीक है। इस चीज़ का अपने ध्यान रखने का, क्योंकि जो फालतू का पैरामीटर है जिसका हमको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को हम लोग नहीं सेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर के लिए, उसके बाद में हम लोग F04, 18, इसके अंदर भी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, ठीक है। ओके करेंगे। उसके बाद में हम लोग ऑफ की करते हुए दूसरा पैरामीटर में जाएंगे। तो दूसरा पैरामीटर जो हमको जो चीज़ जो पैरामीटर हमको ज़रूरत है उसी पैरामीटर को हम लोग सेट करेंगे, बाकी पैरामीटर को हम लोग सेट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बैक दबाएंगे, तो बैक दबाने के बाद में और एक बार बैक का बटन दबाएंगे तो F04 हमारा हो चुका है। अभी हम लोग F05 में देखेंगे, ठीक है। F05 पैरामीटर आ गया, ठीक है। F05 के अंदर हम लोग F05 00 आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग जो सेटिंग है, इसका डिफॉल्ट सेटिंग 1 है, तो हम लोग इसको 1 में ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा टर्मिनल DI1 का फंक्शन है, तो हमने 1 सिलेक्शन किया है, ठीक है। F0500, F0501, इसके अंदर हमारा टर्मिनल DI2 का फंक्शन का सिलेक्शन है, हम लोग कौन सा फंक्शन से उसको स्टॉप करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफॉल्ट मोड में ही छोड़ देंगे, ठीक है। चेंज करना चाहते हैं तो अप डाउन करके चेंज कर सकते हैं। VF0501 का हो गया। F0502, इसके अंदर हम लोग 0 ही सेट कर देंगे, ठीक है। टर्मिनल DI3 का फंक्शन है, फंक्शन का सिलेक्शन है। उसके बाद F0503, ये भी हमारा DI4 का फंक्शन सिलेक्शन है, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग 8 है, तो हम लोग इसको 8 में ही छोड़ देंगे, क्योंकि जो ये टर्मिनल सिलेक्शन है ऑलरेडी हमने कर दिया है। अभी हमको टर्मिनल सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो टर्मिनल यूज किया है DI1 और DI3 यूज किया है, ठीक है। F0510, F0510 हमारा जो आ रहा है, इसके अंदर हम लोग कुछ भी काम नहीं, हमको इसको डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। दूसरा हमारा F05 11, 12, 20, 21, जो चीज़ हमको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को हम लोग स्किप कर रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद बैक बटन दबाएंगे, बैक होने के बाद F05 का पैरामीटर पूरा सेट हो चुका है। उसके बाद F06, ठीक है, इसके अंदर आपको रिले का भी सेटिंग मिल जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। जो BFD का आउटपुट का रिले है रन आउट ट्रिप का, इसके अंदर हम लोग 0 सेट कर लेंगे, F0600 के अंदर 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। F0601, F601 के अंदर हम लोग 0 सेट कर लेंगे। F602 के अंदर हम लोग इसको भी हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में अब क्या करेंगे तो F0603 आ रहा है, तो इसके अंदर हम लोग इसको भी डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, तो बैक कर जाएंगे। उसके बाद हम F0604 आ रहा है, ठीक है, इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे, इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, इसको अंदर भी हमको कुछ काम नहीं है। वो जिस पैरामीटर का हमको ज़रूरत है वही पैरामीटर हम लोग सेट करेंगे, बाकी पैरामीटर हम लोग नहीं सेट करेंगे। इस F0605 ये हमको डिफ़ॉल्ट मोड में सेट कर लेंगे। अभी इसको हम लोग बैक बटन दबाएंगे। उसके बाद F06 का पैरामीटर बेसिक सेटिंग हो चुका है। उसके बाद F07 पैरामीटर, उसके बाद हम लोग इसको ओके करेंगे। ओके करेंगे तो F0700 आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ओके कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद F0701 के अंदर हम लोग 0.00 हम इसको अंदर सेट कर लेंगे। F0702 के अंदर हम लोग ओके करेंगे, इसको अंदर भी हम लोग 00 सेट कर लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे F0703, इसके अंदर भी हम लोग इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग में छोड़ देंगे हम लोग। नेक्स्ट जो पैरामीटर आ रहा है हमारा F07, 8, 9, 11, 12, 15, इस पैरामीटर के अंदर हमको जरूरत नहीं, हम लोग बैक कर जाएंगे। बैक करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे F08 के अंदर हम लोग जाएंगे, इसको हम लोग ओके करेंगे। ओके करेंगे तो इसका इंटरनल जो पैरामीटर F0800, इसको हम लोग ओके करके देखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो पैरामीटर है F0800, ये हमारा करंट इनपुट सोर्स है, इसको हम लोग 0 में छोड़ देंगे, ठीक है। F0801, ठीक है, इसका हमारा काउंट इनपुट फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। F0802, इसको हम लोग काउंटर मैक्सिमम है, इसको हम लोग 0 मोड में छोड़ देंगे, ठीक है। F0803, इसके अंदर हमारा काउंटर सेट वैल्यू है, इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ सकते हैं, ठीक है। F08 हमारा बेसिक सेटिंग हो चुका है। हम लोग F09 में जाएंगे, ओके करेंगे इसको बटन से, F0900। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो है इसको हम लोग 0 में छोड़ देंगे, ठीक है।
उसके बाद में हम लोग ओके करेंगे इसको। उसके बाद में ये 0901 इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, इसको हमको कुछ भी काम नहीं, 0 सेट कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर ओके करेंगे, F0902 आएगा, ठीक है। ये हमारा ड्राइव मेंटेनेंस अलार्म सिलेक्शन है, इसके अंदर हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद F10 आ रहा है, F10 के अंदर हम लोग चेक कर लेंगे क्या क्या हमको बेसिक सेटिंग है वो हम लोग सेट कर लेंगे। F10 00 इसके अंदर हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ये हमारा ओवर करंट का फंक्शन है। उसके बाद में हम लोग F10 00 F10 01 इसके अंदर हम लोग ये भी ओवर करंट का सेट पॉइंट है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा दूसरा जो पैरामीटर है F10 हो चुका है। अभी ये फिल्म में हम लोग देख लेते हैं, जो बेसिक चीज़ें है वो हम लोग देख लेंगे, बाकी जो चीज़ें हम लोग जो ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी जो बेसिक पैरामीटर वो हो चुका है अभी हमारा। अभी मैं आपको रिले का सेटिंग बाकी है, अभी हम लोग एनालॉग इनपुट का सेटिंग बाकी है, वो मैं आपको आगे मैं इस पैरामीटर बताऊंगा। अभी हम लोग बैक कर जाएंगे, बैक करने के बाद में अभी हम लोग और एक बार दबाएंगे तो नॉर्मल डिस्प्ले आ जाएगा। VF00 के अंदर हम लोग ये हमारा कीपैड के थ्रू अभी हम लोग स्टार्ट स्टॉप करके देखेंगे, ठीक है। ये हमारा कीपैड के थ्रू BFD रन होता है कि नहीं, ठीक है। अभी हम लोग F01 में जाएंगे, F01 में जाके ओके करेंगे। F0100 अभी हम लोग F0101 में जाके अभी हम लोग इसको ओके करेंगे। ओके करके अभी 0 है तो हम लोग इसको 1 करेंगे, ठीक है। 0 है तो हम लोग कीपैड के थ्रू स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, तो हम लोग इसको 0 में ही रख के अभी अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, मतलब कीपैड के थ्रू चालू करके दिखाता हूँ। उसके बाद में मैं टर्मिनल स्विच के थ्रू ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F0101 के अंदर हमने 0 सेट कर दिया। अभी हम कीपैड के थ्रू इसको स्टार्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी हमें स्टार्ट का बटन दबा दिया, रन का इंडिकेशन आ चुका है, लेकिन डिस्प्ले पे फ्रिक्वेंसी नहीं इंक्रीज नहीं है, तो हम लोग इसके थ्रू पोर्ट के थ्रू इंक्रीज करेंगे। देख सकते हैं हम लोग जितने स्पीड बढ़ा रहे हैं डिस्प्ले पे उतना फ्रिक्वेंसी शो कर रहा है, ठीक है। जितना कम कर रहे हैं उतना कम हो रहा है, और जितना हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं ज़्यादा, मतलब अभी हम लोग F0101 के अंदर हमने 0 सेट किया, तो आप लोग कीपैड के थ्रू स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं BFD का कीपैड के थ्रू, और उसका फ्रीक्वेंसी BFD के ऊपर जो पोर्ट लगा हुआ है, पोटेंशियल मीटर लगा हुआ है, उसके थ्रू हम लोग उसको स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं कम और ज़्यादा। अभी नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे F0, इसको हम लोग अभी बैक कर जाएंगे। बैक करने के बाद में अभी आप देख सकते हो पोटेंशियल मीटर के थ्रू जो BFD के ऊपर जो पोर्ट लगा हुआ है उसके थ्रू हम लोग स्पीड कंट्रोल कर ले हो चुका है आराम से। अभी हम लोग स्विच के थ्रू इसको कमांड देंगे BFD को, और इस BFD का पोर्ट के थ्रू हम लोग स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसका कीपैड के थ्रू स्टार्ट स्टॉप नहीं करेंगे, स्विच के थ्रू स्टार्ट करेंगे और स्टॉप करेंगे। उसके बाद में हम लोग इसका स्पीड हम लोग BFD के जो ऊपर जो पोटेंशियल मीटर लगा हुआ है उसके थ्रू हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमको पैरामीटर चेंज करना होगा, और चेंज करने के लिए हम फर्स्ट मेन मेन्यू का बटन दबाएंगे। अभी हम लोग टर्मिनल मोड में इसको सिलेक्शन करेंगे, F01 आ गया, ठीक है। F01 में हम लोग ओके करेंगे, इसको ओके करेंगे तो F0101 में जाएंगे, आपके दबाएंगे तो F0101 आ गया। इसके अंदर 0 सेटिंग है, अभी हम इसको 1 करेंगे। 1 करेंगे तो हमारे टर्मिनल मोड में मतलब रिमोट कंट्रोल के लिए इनेबल हो जाएगा BFD, तो हम लोग स्विच के थ्रू आराम से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो हमने 1 सेट करना है, तो 1 सेट करके हम लोग ओके कर लेंगे, बैक बटन दबा लेंगे। बैक का बटन दबाएंगे, अभी हम लोग देख सकते हैं रन का इनेबल हो, क्योंकि स्विच पहले से ऑन है इसलिए आपको ये रन का इनेबल आपको शो करे डिस्प्ले में। तो मैं इसको स्विच इसको ऑफ करके फिर दोबारा से ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया, ऑफ करके दोबारा से मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है। चालू करने के बाद में हम लोग डिस्प्ले में देखते हैं ये 00 है, क्योंकि इसको हम लोग थोड़ा स्पीड हमको BFD के ऊपर जो पोर्ट लगा हुआ है, पोटेंशियल मीटर लगा हुआ है, इसके थ्रू हम लोग स्पीड इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको कमांड जो मिलेगा वो स्विच के थ्रू मिलेगा, रिमोट कंट्रोल मिलेगा, ठीक है। अभी हमारा जो कीपैड है BFD के ऊपर जो बटन है स्टार्ट स्टॉप का, उसके थ्रू हमारा चालू और बंद नहीं होगा। हमारा जो स्विच है उसके थ्रू हम लोग चालू और बंद कर सकते हैं, और स्पीड हम लोग BFD के ऊपर जो पोटेंशियल मीटर लगा हुआ उसके थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे। अभी मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, F0101 होगा, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोग 0 सेट कर लिया, 0 सेट करके हम लोग ओके कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग इसको बैक कर जाएंगे, बैक कर जाएंगे। अभी हम लोग इसके थ्रू एक बार और स्टार्ट करके देख लेते हैं। स्टार्ट सिस्टम ऑलरेडी रन मोड में है,
इसको बैक करेंगे तो मारना पड़ेगा। हाँ, अभी देख सकते हो अभी रन मोड में था, अभी स्टॉप हो चुका है। अभी हम लोग इसको BFD को और एक बार हम लोग ये अप डाउन कीपैड के थ्रू हम लोग इसको स्टार्ट और स्टॉप करके देखते हैं। इसका फ्रिक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, ठीक है। F01 में हम लोग जाने के बाद में ओके करेंगे। उसके बाद F0101 इसके अंदर जीरो सेटिंग है, ठीक है। जीरो ऑलरेडी सेटिंग है क्योंकि हमको पोर्ट के थ्रू इनेबल्ड से इसका BFD की स्पीड बढ़ाना रहेगा। तो अभी हम लोग इसको जीरो सेट कर दिए। सेट करने के बाद में हम लोग इसको बैक कर देंगे। बैक करने के बाद हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे। देख सकते हैं हमारा जो BFD है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 40 फ्रीक्वेंसी में है, 14 फ्रीक्वेंसी में। इसको हम लोग डाउन करके कमती कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कमती कर रहे हैं, जीरो कर दिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इस बटन के थ्रू हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अभी हमने स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद में हम लोग इसको हमने मैक्सिमम 50 हर्ट्ज सेट करके रखा है। अभी हम लोग अप डाउन बटन से अभी हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करेंगे तो हम लोग पोर्ट के थ्रू हम लोग आराम से ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। जितने स्पीड घुमाएंगे उतने स्पीड में हमारा मोटर रन करेगा, ठीक है। अभी हम लोग स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं BFD स्टॉप मोड में हो चुका है। अभी हम लोग बैक का बटन दबाएंगे। उसके बाद में F0102 में जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसके अंदर 1 सेट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग 2 सेट कर लेंगे। इसके अंदर 1 सेट है तो हम लोग इसके अंदर 0 सेट करेंगे। 0 सेट करेंगे तो ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में हम लोग बैक का बटन दबाएंगे और एक बार बैक का बटन दबाएंगे। उसके बाद में हम लोग BFD को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में ये डायरेक्ट हमारा BFD स्टार्ट हो चुका है। ये डायरेक्ट हमारा 50 हर्ट्ज में जाकर स्टॉप करेगा क्योंकि हमने जो सेटिंग करके रखा है वो 40 या 50 हर्ट्ज में सेट करके रखा है। तो डायरेक्ट आपका BFD उतना में जाकर स्टॉप होगा, 50 हर्ट्ज में स्टॉप होगा, ठीक है। क्योंकि ये कीपैड के थ्रू कम और ज़्यादा होता है। ये कीपैड मोड में हमने सिलेक्शन किया। F0102 के अंदर हमने 1 सेट किया। तो आपको कीपैड के थ्रू इस BFD को इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी देख सकते हैं मैंने कीपैड का अप डाउन बटन है, उसके थ्रू हम लोग कम और ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं आराम से। जितना चाहे उतना सेट करके हम लोग अभी मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा ऑफ नहीं हुआ है क्योंकि नीचे रन का इंडिकेशन शो कर रहा है। अभी ऑफ मोड में नहीं हुआ है। अभी इसको हम लोग 1 टाइम ऑफ कर देंगे। ये थोड़ा अभी ऑफ हो चुका है, देख सकते हैं रन का इंडिकेशन चला गया। उसके बाद में हम लोग बैक बटन दबाएंगे। 00 आ गया। उसके बाद में हम लोग F01 आया। उसके बाद में हम लोग ओके करेंगे। F0100 आया। उसके बाद में हम लोग बैक कर देंगे। ये 0 है तो हमको इसको 1 कर लेंगे क्योंकि हमको टर्मिनल मोड से चलाना है। तो हमने 1 कर दिया, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अभी टर्मिनल मोड में स्विच हमारा ऑन वाला इसलिए इनेबल का सिंबल आ रहा है, ठीक है। रन का सिंबल आ रहा है, ऑलरेडी इसका डिजिटल इनपुट इनेबल है। स्विच ऑन पोजीशन में इसलिए ऐसा शो कर रहा है। दूसरा हम लोग F06 में जाएंगे क्योंकि हमको BFD का जो रिले है रन और ट्रिप का उसको इनेबल करना है। तो इसके लिए हम लोग F06 में जाएंगे। उसको लिए हम लोग ओके करेंगे। उसके बाद में F0621 में जाएंगे, ठीक है। F0621 में जाकर ओके करेंगे। तो इसके अंदर अंदर हम लोग 4 सेट करेंगे। 4 सेट करेंगे तो हमारा रिले इनेबल हो जाएगा रन के लिए, ठीक है। इस BFD के अंदर 2 रिले मिलता है। एक 24 वोल्ट आप लोग यूज कर सकते हैं और एक 230 वोल्ट, ठीक है। F0622 में हम लोग 1 सेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा रिले इनेबल हो चुका है। हमारा BFD भी अच्छी तरह से रन कर रहा है, स्विच के थ्रू भी रन हो रहा है और कीपैड के थ्रू भी अच्छी तरह से रन हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं और भी एक बार स्विच के थ्रू पूरा BFD जो ड्यूटी स्टैंड बाय के थ्रू है मैं ऑन कर दे रहा हूँ। ऑन करने के बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 ड्यूटी 1 स्टैंड बाय के थ्रू ये BFD हमने वायरिंग करके रखा है। उसी हिसाब से हमारा प्रोग्राम भी है। मैं आपको एक BFD का प्रोग्राम दिखाया है क्योंकि पूरा BFD का प्रोग्राम करने जाएंगे तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा, आपका वीडियो भी हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने पूरा BFD का प्रोग्राम कर दिया है। करने के बाद में मैं आपको एक BFD का प्रोग्राम पैरामीटर में दिखाया आपको, ठीक है। और जैसे मैंने आपको वायरिंग बताया उसी हिसाब से अपने पैरामीटर सेट कर लेंगे, फिर आपको अच्छी तरह से BFD के थ्रू मोटर रन करेगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देख सकते हैं पूरा BFD रन हो चुका है।
2 BFD रन है, एक स्टैंड बाई में है, मतलब 2 ड्यूटी 1 स्टैंड बाई के थ्रू ये BFD हमारा पैनल काम करता है। टोटल BFD हमारा देख सकते हैं, दो ग्रीन जला हुआ है, एक बंद है, 2 जला हुआ है, एक बंद है, मतलब 2 ड्यूटी 1 स्टैंड बाई के थ्रू ये BFD हमारा पैनल एक काम करता है। इसी हिसाब से हमने प्रोग्राम किया और वायरिंग किया है। ठीक है, अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। बड़े बड़े चैनल के लोग तो आपको कमेंट तक का भी जवाब नहीं देते। मेरा ही एक ऐसा चैनल है जो किसी भी आदमी को 24/7 फुल टाइम सपोर्ट करता है, कॉस्ट ऑफ फ्री है। अगर आपको कुछ पर्सनल इंक्वायरी करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।